इंसान दो मोर्चों पर हमेशा असहाय रहता है। ना वह अपने दुखों को बेच सकता है और ना ही दूसरों का सुख खरीद सकता है। ऐसे में जरूरी है धैर्य बनाए रखना, क्योंकि जिसने तुम्हारा जीवन रचा है वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे महान रचयिता है। जब बचपन की मासूमियत पीछे छूट जाती है तभी किस्मत की असली परीक्षा शुरू होती है, जहां हम अध्यात्म और जीवन की सच्चाइयों की खोज में एक साथ आगे बढ़ते हैं। आज की इस भक्ति यात्रा में हम आपको ले चलेंगे श्रीमद् भगवद गीता की उन अनमोल शिक्षाओं की ओर, जो न केवल हमारे मन की उदासी को हारती है बल्कि हमारी कमजोरी को हमारी ताकत में बदलने की कला भी सिखाती है। वीडियो आरंभ करने से पहले आइए हम मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे माधव, जो भी भक्त आज इस वाणी को श्रवण कर रहा है उस पर सदैव तुम्हारी कृपा बनी रहे और उसके जीवन के समस्त क्लेश दूर हो। मित्रों, कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी भक्ति ही इस यात्रा को और अधिक दिव्य बना देती है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाएं। यह एक क्लिक नहीं बल्कि भक्ति की ओर आपका पहला कदम है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस पावन यात्रा को। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हें झुकना पड़े तो यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यदि तुम्हारे झुकने से किसी का घमंड बढ़ जाए तो वहां झुकना स्वयं का अपमान है। परिस्थितियां तुम्हें परखने आती हैं, पर याद रखना तुम कठपुतली नहीं हो। हालात बदलने की शक्ति तुम्हारे ही भीतर है। समय पर जागना जरूरी है, क्योंकि जो बीज जवानी में बोते हो वही बुढ़ापे में फलते हैं। एक बार किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु, आपके प्रेम और हमारे प्रेम में क्या भेद है? भगवान मुस्कुराए और बोले, जो पक्षी खुले आकाश में उड़ रहे हैं वह मेरा प्रेम है, और जो पिंजरे में बंद है वह तुम्हारा प्रेम है। याद रखो, जो व्यक्ति गलत होता है वह चाहे जितना मीठा बोले एक दिन जीवन में विष घोल देता है, और जो सच्चा होता है वह चाहे जितनी तीखी बात करे अंततः औषधि जैसा कार्य करता है। दुख पहले भी थे, लेकिन तब सहन शक्ति अधिक थी। अब सहनशीलता कम हो गई है, इसलिए दुख ज्यादा लगते हैं। समय कभी अपना रूप नहीं बदलता, पर वह लोगों के असली चेहरे जरूर दिखा देता है। कोई आपकी तारीफ करे तो विनम्र बने, लेकिन आलोचना करें तो उस पर आत्मचिंतन करें। बरसात कह गई, गर्मी किसी की भी हो सदा नहीं रहती। जीवन में बिना स्वार्थ मदद करना सीखिए, बिना किसी मकसद के प्रेम जताना सीखिए। असली अंधेरा वहां नहीं होता जहां साधन कम है, अंधेरा वहां होता है जहां दिल तंग है। यदि जीवन को सच में जीना है तो पीड़ा को अपनाना होगा, क्योंकि मृत्यु के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जो अकेले में रोकर चुपचाप मुस्कुराना जानता है वहीं इस दुनिया में सबसे मजबूत होता है। कौन योग्य है और कौन नहीं, इसका निर्णय केवल समय करता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बचकर रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। ये वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो वह दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। दिल 1000 बार चीखे, उसे चिल्लाने दो। जो आपका नहीं उसे जाने दो। जिंदगी के 4 नियम: 1 पैसा कमाओ, दूसरे परिवार को खुश रखो, तीसरा अपनी जिंदगी में आनंद करो, चौथे और अपने काम से काम रखो। अपनी वाणी को वीणा बनाए, बाण न बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, अगर बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हो। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। उस बद्दुआ से एक बार फिर भी बचा जा सकता है जो शब्दों से दी गई हो, लेकिन उस बद्दुआ से बचना नामुमकिन है जो खामोशी से दी गई हो। कुछ मिलने पर अहंकार न करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। घर से बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है। घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ,
क्योंकि यहाँ एक परिवार है। इंसान अमीर तब होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है नज़रों में इज्जत और बोलने का लिहाज। शख्स से भी अक्सर खत्म हो जाते हैं। रिश्ते कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली 1000 खुशियाँ उसे सिर्फ फंसा सकती हैं, खुश नहीं कर सकती। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। अगर आपका परिवार आपसे प्यार करता है, आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं, आपकी मेज पर खाना है, आपके सिर पर छत है शून्य, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अमीर है। एक दिन हम एक दूसरे को सिर्फ यह कहकर खो देंगे, वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजरों में अच्छा बनना बेकार है। तजुर्बा कहता है वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़े बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। अभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। विश्वास कमाना वर्षों की मेहनत मांगता है, लेकिन उसे तोड़ने में एक क्षण भी काफी होता है। आज इंसान व्यवहार से नहीं, लाभ से जुड़ता है। रिश्ते भी अब तौल पर टिके हैं। जहां लाभ है वहीं अपनापन है। अहंकार अक्सर उन्हीं के पास होता है जिन्हें बिना संघर्ष सब कुछ मिल गया हो, लेकिन जिसने मेहनत से जीवन को संवारा है वो दूसरों के संघर्ष की भी कद्र करता है। कभी किसी को छोटा मत समझो। समुद्र चाहे जितना विशाल हो, वह तेल की एक बूंद को भी डुबो नहीं सकता। रिश्ते उन्हीं से रखो जो जरूरत पड़ने पर तुम्हारा हाथ थामे। धोखा भी जरूरी है, क्योंकि चलना कोई सिखा सकता है, पर गिरकर संभलना खुद सीखना पड़ता है। जो दर्द को मुस्कान में छुपा ले, वहीं असल मायनों में जीना सीख जाता है। जिनका दिल बड़ा होता है, उनके हिस्से दुख भी बढ़ जाते हैं। अगर वक्त कभी नहीं बदलता तो अपनों की पहचान भी नहीं होती। इसलिए जब अकेले रहो तो सोचो, मैं अकेला नहीं, मैं ही काफी हूं। सब्र की खूबी यही है कि जब वो आता है तो इच्छाएं खुद ब खुद कम हो जाती हैं। अच्छे लोग हमें मुस्कान दे जाते हैं और बुरे लोग जिंदगी के पाठ पढ़ा जाते हैं। शांति से रहो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। ध्यान लक्ष्य पर रखो। दिन आएगा जब तुम भी मुस्कुराओगे। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हें तोड़ सके, और ना ही इतना समय कि उसे घमंड हो जाए। करेले जैसे लोग चाहे कितने कड़वे हों, संकट में साथ दे जाते हैं, और मीठे शब्दों वाले लोग जरूरत पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिसे तुम्हारे दर्द का एहसास नहीं, उससे शिकायत करना व्यर्थ है। हर इंसान के पास 2 कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको बताता है और एक जो वह खुद से भी छुपा लेता है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, खासकर उनके लिए जो तुम्हारी बातों की कद्र नहीं करते। जिंदगी में खुद को मजबूत बनाओ, दूसरों के सहारे मत बैठो, वो तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगे। अगर 100 बार गिरो तो भी खड़े होना सीखो। खुद से वादा करो कि तुम भीड़ में खोने वाले नहीं, अलग पहचान बनाने वाले बनोगे। प्रेम एक अनमोल उपहार है, उसे सहेज कर रखो। क्रोध एक जहर है, उसे खुद में मत पनपने दो। डर एक परछाई है, उसका सामना करना सीखो। चिंता और उदासी तभी आती है जब हम खुद को भूलकर सिर्फ दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। सब कुछ संस्कारों पर निर्भर करता है। माचिस से दीपक भी जलता है और सिगरेट भी। प्यार और दोस्ती हर जगह मिल सकते हैं, लेकिन टिकते वही हैं जहां इन्हें सम्मान मिलता है। ईश्वर से उम्मीदें कभी ना तोड़ो और दुनिया से उम्मीदें कभी मत पालो। याद रखो, जब तुम किसी का भला कर रहे होते हो, तब कहीं कोई तुम्हारे लिए भलाई कर रहा होता है।
एक कहानी, एक गांव में एक गरीब लेकिन सच्चा ब्राह्मण रहता था। उसके घर के आंगन में एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पर एक बुद्धिमान मोर और मोरनी का जोड़ा वास करता था। ब्राह्मण के पास धन नहीं था और उसके हृदय में करुणा और सेवा का भाव था। वह रोज उन पक्षियों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था करता। उसकी जिंदगी अभावों से भरी थी, लेकिन उसके भीतर सेवा, सच्चाई और संवेदनशीलता का खजाना था। वो जानवरों, पक्षियों और हर जीव के प्रति करुणा रखता था। यही उसका असली धन था। जो बीत गया वह अनुभव बन चुका है, उसके लिए पछताना व्यर्थ है। जो आज है उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, और जो आने वाला है उसकी लालसा में वर्तमान को मत खोइए। आपका असली कार्य है अपनी राह पहचानना और फिर तन मन से उसी में। ज्ञान एक ऐसा अस्त्र है जिससे हम संसार को रूपांतरित कर सकते हैं। जब आप अपने मन में ठान लेते हैं कि इस कठिन समय से बाहर निकलना है, तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनने लगता है। असाधारण कार्य करने की चाबी है अपने काम से प्रेम करना। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उन कार्यों को भी करने के लिए तैयार रहते हैं जिन्हें अधिकांश लोग टाल देते हैं। ब्राह्मण के आंगन में फैले विशाल पीपल वृक्ष की छांव में एक मोर और मोरनी का जोड़ा रहता था। वे उस घर के सदस्य की तरह हो गए थे। ब्राह्मण हर दिन उनके लिए दाना पानी रख देता, जिससे उन्हें भोजन की तलाश में कहीं भटकना नहीं पड़ता। मोरनी अक्सर अपने जीवन साथी से कहती, देखो यह ब्राह्मण कितना करुणामय और सरल है। हमारे लिए निस्वार्थ भाव से सब कुछ करता है, लेकिन स्वयं अपने जीवन की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता। इसकी भोली प्रकृति ने इसे आत्मविश्वास से दूर कर दिया है। मोर गहरी सांस लेकर जवाब देता, गरीबी ने इसकी आत्मा को कुचल दिया है। प्रिय, इसका जीवन दुखों से भरा है। मोरनी एक पल रुकी, फिर बोली, कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जो शरीर को नहीं, आत्मा को जलाती है। जैसे अपने प्रिय का साथ छूट जाना, अपनों से अपमानित होना, कर्ज का बोझ ढोते रहना, अत्याचारी शासक की सेवा करना, दुष्ट लोगों की संगत में पड़ना और तंगहाली में दिन गुजारना। दोनों की आंखों में उस ब्राह्मण के लिए करुणा उमड़ आई। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने वाले के अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म तक के कार्य करके ही पंडित यानी ब्राह्मण दक्षिणा लेकर अपनी जीविका चलाता है, और दूसरा व्यक्ति वैद्य, एक वैद्य मृत्यु की ओर जाने वाले बीमार लोगों को जीवित रखता है और उनसे कमाए हुए धन से अपना पेट भरता है। ब्राह्मण ने यही उत्तर जाकर राजा के सामने रख दिया। पूरे दरबार में ब्राह्मण की जय जयकार होने लगी। फिर शर्त के अनुसार राजा को आधा राज्य मिल गया। पूरे नगर में ब्राह्मण की इज्जत बढ़ गई। एक दिन राजा को अचानक यह विचार आया, आखिर वह ब्राह्मण हर बार प्रश्न सुनकर अपने घर ही क्यों जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर वह खुद नहीं देता, बल्कि कहीं से किसी से जानकर आता है? राजा ने सीधे ब्राह्मण से यह प्रश्न कर डाला। ब्राह्मण ने न तो कोई डर दिखाया, न ही संकोच। वह शांत स्वर में बोला, महाराज, मेरे घर के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ है। उसी पर मोर और मोरनी का एक जोड़ा रहता है। वे अत्यंत बुद्धिमान हैं। इन्हीं के सुझाव पर मैंने आपकी सेवा में कार्य करने का निश्चय किया, और इन्हीं की प्रेरणा से मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हुआ। राजा यह सुनकर चकित रह गया, पर साथ ही मन से प्रसन्न भी हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया कि उन दोनों पक्षियों को राजमहल में आमंत्रित किया जाए। जब मोर और मोरनी दरबार में आए तो राजा ने बड़े स्नेह से पूछा, तुम्हें इतना गूढ़ ज्ञान कहाँ से मिला? दोनों पक्षी मुस्कुराए और बड़े विनम्र भाव से बोले, राजन, यह ज्ञान हमें उस ब्राह्मण से ही मिला है जिनके आंगन में हमारा बसेरा है। जब यह विद्वान ब्राह्मण अपने घर में वेद शास्त्रों का अध्ययन करता था तो हम पीपल की शाखाओं पर बैठकर उनकी वाणी सुनते थे। उन्हीं के संस्कार और ज्ञान ने हमें यह विवेक दिया। वास्तव में यह उनकी ही कृपा है। मोरनी ने आगे कहा, यह ब्राह्मण अत्यंत सरल और विनम्र स्वभाव का है, पर जीवन भर अपने आत्मविश्वास की कमी के कारण दुख सहता रहा। जब इसने हमारी सलाह मानी तब जाकर इसके भाग्य के द्वार खुले। राजा की आंखों में अब श्रद्धा उतर आई। वह बोला, हे पावन पक्षियों, आज तुमने न केवल एक गरीब ब्राह्मण को सम्मान दिलाया है,
बल्कि मेरे राज्य की प्रतिष्ठा भी बढ़ा दी है। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? मोर ने नम्र स्वर में कहा, महाराज, मेरी बस इतनी कामना है कि हमारे नगर में कोई भी पशु या पक्षी भूख या प्यास से न मरे। हर जीव को सम्मान और संरक्षण मिले। मोरनी बोली, मुझे यह वर्ष चाहिए कि आपके राज्य में बेटियों को भी बेटों की भांति शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिले। जहां नारी अज्ञान में जीती है, वहां परिवार और समाज कभी समृद्ध नहीं हो सकते। नारी यदि शिक्षित होगी तो आने वाली पीढ़ियां भी उज्जवल होंगी। राजा ने दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनी और तुरंत आदेश दिया कि राज्य में नारी शिक्षा और जीव जंतुओं की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उसने कहा, जिस तरह बिना सुगंध के फूल व्यर्थ होता है, उसी तरह वह मानव भी अधूरा है जिसमें दया ना हो, करुणा ना हो और ज्ञान का प्रकाश ना हो। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी सबसे महान प्रेरणा वहां से आती है जहां हम लिस्ट उम्मीद करते हैं। जैसे एक पेड़ पर बसे पक्षियों से। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आप आगे भी ऐसे प्रेरणास्पद वीडियो पा सकें। ईश्वर आपके जीवन में ज्ञान, करुणा और सुख शांति भर दे। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।